नमस्कार दोस्तों। ट्रंप के टैरिफ वार अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाला है। ट्रंप की टैरिफ नीति ने ब्रिक्स देशों भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका को एकजुट कर दिया है। ये 5 पांडव अब अपनी मुद्राओं में व्यापार और डॉलर को चुनौती देकर अमेरिका को सबक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को पूरी दुनिया का चौधरी समझते हैं। इन दिनों वो टैरिफ के तीरों से दुनिया को डराने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो कि देश उनके मन की बात नहीं करता वो उसे टैरिफ ठोक देते हैं। भारत पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली दादागिरी अब उनके लिए ही बोझ बन रही है। ब्रिक्स देशों भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के इस 5 पांडवों को एकजुट कर दिया है। वो अब ट्रंप के खेल की पलटने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप सोचते थे कि ये देश झुककर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वे दक्षिणी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से चढ़ रहे हैं। यह टैरिफ युद्ध अब ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है, क्योंकि ब्रिक्स की ताकत अमेरिका को अलग थलग कर सकती है। आइए समझते हैं कैसे ट्रंप का दांव उन्हीं को उल्टा पड़ेगा। ट्रंप का टैरिफ बम। ट्रंप ने 2025 में अपनी टैरिफ नीति को और आक्रामक करते हुए ब्रिक्स देशों को निशाने बनाया। भारत और ब्राजील पर 50-50 टैरिफ, चीन पर 30%, जो पहले 245% तक की धमकी थी, दक्षिण अफ्रीका पर 30% और रूस पर पहले से ही बड़े प्रतिबंध के साथ 100% टैरिफ का मार। ट्रंप का दावा है कि ये एकदम अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने और रूस से तेल खरीदने वाले देशों को सबक सिखाने के लिए है। खास तौर पर भारत को रूस से तेल आयात करने की वजह से 25% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। लेकिन ट्रंप ये दादागिरी अब उनके लिए मुसीबत बन रही है। ट्रंप की धमकियों से तंग आकर ब्रिक्स के 5 संस्थापक देश भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अब एक मंच पर आ रहे हैं। ये देश न केवल ट्रंप की नीतियों का जवाब देने के लिए रणनीति बना रहे हैं, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने का दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। ब्रिक्स देशों की संपत्ति संयुक्त जीडीपी 26.6 ट्रिलियन डॉलर है और अमेरिका की 27.36 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर है। इस देशों के शैक्षणिक जीडीपी 35.6% योगदान और विश्व व्यापार में एक चौड़ाई इसलिए ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने ट्रंप की धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया। लुला ने साफ कहा, मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा। जब ट्रंप बात करेगा तो तैयार होंगे। मैं उनके फोन पर बात करूंगा, लेकिन मैं खुद को अपमानित नहीं होने दूंगा। लुला ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी। लुला और मोदी ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एकजुट का साफ संदेश है। भारत की कूटनीति। मोदी का मास्टर स्ट्रोक। भारत, जो ट्रंप के टैरिफ युद्ध के सबसे बड़ा शिकार हुआ है, अब कूटनीति चालों से जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने में अंत में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के लिए चीन जाएगा, जहां वे जिनपिंग के साथ ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकालने का चर्चा करेंगे। भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कविहीन करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत का रूस से तेल आयात बाजार की जरूरतों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए। इनके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुतिन को मॉस्को में मुलाकात और पुतिन की इस साल भारत यात्रा की खबरें ट्रंप को बैकफुट पर ला रखी है।
रूस का रुख, पुतिन की चाणक्य नीति। रूस, जो पहले ही अमेरिका प्रतिबंधों से मार झेल रहा है, अब ब्रिक्स के अन्य देशों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रहा है। पुतिन ने 2022 में ब्रिक्स मुद्रा की एक बात छेड़ी थी और अब यह चर्चा तेजी से हो रही है कि पुतिन की भारत यात्रा और मोदी के साथ उनकी हालिया टेलीफोन बातचीत के साथ है कि रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती और मजबूत करना चाहता है। रूस की ऊर्जा आपूर्ति ब्रिक्स देशों के लिए रीढ़ की हड्डी है और ट्रंप के टैरिफ इसके रोक नहीं पा रही है। चीन का भारत को समर्थन। चीन, जो ट्रंप के टैरिफ युद्ध का पुराना शिकार हो रहा है, अब भारत के साथ खड़ा है। चीन के आधारित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के पक्ष में बयान जारी किए हैं कि जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ को विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों का उल्लंघन बताया है और मोदी की आगामी चीन यात्रा और SCO समिट में ब्रिक्स देशों को एकजुटता से ट्रंप की नीति को करारा जवाब मिलने की उम्मीद है। साउथ अफ्रीका का ट्रंप के खिलाफ गुस्सा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को ट्रंप ने स्रोत अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाकर अपमानित किया। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगाया और वहां से कुछ श्रेय शरणार्थियों को अमेरिका में स्वागत किया, जिसे व्हाइट नरसंहार से बचने के दावे बताया गया। रामाफोसा ने इनकी कड़ी निंदा की और ब्रिक्स के अन्य नेताओं के साथ बातचीत तेज कर दी है। साउथ अफ्रीका की रणनीति धातु निर्यात क्षमता इसे ब्रिक्स का अहम हिस्सा बनाती है। ब्रिक्स मुद्रा, ट्रंप के लिए खतरे की घंटी। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है ब्रिक्स देशों की अपनी मुद्रा में व्यापार करने की योजना। रूस ने 2022 में एक नए अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा का प्रस्ताव रखा था और अब ब्रिक्स देश के रुपए, युआन, रूबल जैसी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ाने दे रहे हैं। अगर यह योजना कामयाब होती है तो वैश्विक व्यापार में डॉलर की 80% हिस्सेदारी को गंभीरता चुनौती मिल सकती है। ट्रंप ने इन खतरों को भांपते हुए क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने शुरू किया है, लेकिन ब्रिक्स की एकजुटता उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। क्या होगा ट्रंप की दादागिरी का अंत? ट्रंप ने टैरिफ युद्ध शुरू करने ब्रिक्स देशों को डराने की कोशिश की, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका की एकजुटता ने केवल ट्रंप की नीतियों को चुनौती दी है और बल्कि एक नई वैश्विक व्यवहार की नींव रखी है। ब्रिक्स मुद्रा की चर्चा और इन देशों की संयुक्त आर्थिक ताकत ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। अगर ये 5 पांडव अपनी रणनीति पर डटे रहे तो ट्रंप की टैरिफ युद्ध अमेरिकी के लिए एक उल्टा पड़ सकता है। यह युद्ध अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल बन चुका है।